हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दानी सर पे स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जिसमें हम लोग समझेंगे जेपीएससी का जो मेंस पेपर होता है, जिसमें हम लोग आज समझेंगे नागपुरी साहित्य के बारे में। ठीक है, तो नागपुरी साहित्य जो होता है वो होता है 150 अंक का, जिसपे हम लोग को पढ़ना है क्या क्या टॉपिक, उसको आज हम लोग क्या करेंगे समझेंगे, अर्थात नागपुरी साहित्य का सिलेबस को हम लोग समझेंगे। तो क्या क्या पढ़ना है उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, चूँकि नागपुरी साहित्य का जो है वो खंड में बटा हुआ है। ठीक है, तो खंड एक में जो है लगभग 3 भाग हैं। तो भाग क में क्या क्या है, भाग ख में क्या है, उसके बाद फिर हम लोग भाग ग में, घ में, उस टाइप से हम लोग देखते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं खंड एक का जो भाग का है उसका हम लोग, सबसे पहला है नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास, अर्थात नागपुरी भाषा का जन्म या फिर पैदाइश जो है एक कहाँ से हुआ है, ये हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। फिर दूसरा है नागपुरी भाषा के विशेषताएं, अर्थात नागपुरी भाषा का विशेषता हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। नेक्स्ट है नागपुरी भाषा का व्याकरण। अब नागपुरी भाषा का व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, पुरुष, लिंग, काल, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग, कारक, अव्यय। अब इस पे हम लोग को सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि हिंदी जैसे संज्ञा का अगर हम लोग बोल दें तो संज्ञा जो क्या होता है, हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं बचपन में कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन नागपुरी में हम लोग को ऐसे नहीं पढ़ना है। नागपुरी में कैसा, संज्ञा किसी व्यक्ति के, उस टाइप से यहाँ इसका लिखने का शैली, इसका लिपि तो देवनागरी ही रहेगा, बट लिखने का जो इसका तरीका होगा चीज़ हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको नागपुरी भाषा का व्याकरण को हम लोग उसके हिसाब से समझेंगे। तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसका लिखने का तरीका हम उसको लिख करके बताएंगे सबके बारे में, तो समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग का आता है वाक्य संरचना एवं भेद। ठीक है, तो हम लोग हिंदी में भी वाक्य पढ़े, लेकिन हम लोग किसको किस में पढ़ना है, क्या बोलते हैं, नागपुरी में। फिर आता है हमारा देवनागरी लिपि का उद्भव कैसे हुआ था और इसका विकास और विशेषताएं पढ़ना है, किस पे, नागपुरी में। ये सब सारे के सारे टॉपिक किस पे पढ़ना है, नागपुरी में पढ़ना है। ठीक है, फिर आता हम लोग का खंड एक का भाग ख, जिसमें हम लोग को पढ़ना है नागपुरी लोक साहित्य। ठीक है, नागपुरी लोक साहित्य। अब नागपुरी लोक साहित्य में क्या क्या टॉपिक आता है, अर्थात क्या क्या उसमें विषय पढ़ना है उसको हम लोग समझते हैं। फर्स्ट हम लोग का इसमें नागपुरी लोक साहित्य का समान रूप परिचय, अर्थात इसका क्या करना, समान रूप परिचय को हम लोग को समझेंगे। दूसरा है नागपुरी लोक साहित्य के भेद, उपभेद, ऐतिहासिक तथ्य, अर्थात हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसका हम लोग नागपुरी में समझेंगे। दूसरा है प्रकृति चित्रण, जीवन दर्शन, राग, छंद। फिर है शिल्प शैली, बीम या फिर प्रतीक। बीम बोलते हैं हम लोग किसको, बीम, प्रतिबिंब, वो वाला बीम है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा आता है दूसरा नागपुरी लोकगीत। क्या चीज़ है, नागपुरी लोकगीत। अब लोकगीत बहुत तरह का, एक होता है झूमर, और झूमर 2 टाइप का होता है। एक होता है मर्दानी, जिसको हम लोग बोलते हैं जेंट्स लोग, अर्थात मर्दाना लोग करता है। फिर दूसरा है जनी झूमर, बंगला झूमर, पावस, उदासी, फगुआ, पंचरागी, पुछारी, झुमटा, लहसुआ आदि, ये सब क्या है, नागपुरी लोकगीत है। तो ये भी हम लोग किसे पढ़ना है, नागपुरी में। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग का चौथा जो है, चौथा नंबर में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नागपुरी लोक कथा, लोक कथाओं। तो अब इसमें क्या करना है, उसका उद्भव और विकास कैसे कैसे हुआ, उसका उद्भव और विकास। तो सबसे पहले क्या है, सृष्टि कथाएं। ठीक है, दुनियाई कथाएं। दूसरा है पशु पक्षी की कथाएं। दूसरा है भाई बहन की कथाएं, प्रेम कथाएं, मीत, लीजेंड और अन्य कथाएं को हम लोग क्या करेंगे, इस पर समझेंगे, किस पे, नागपुरी लोक कथाओं का उद्भव और विकास के बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा आता है नागपुरी का प्रकीर्ण साहित्य। अब इसमें हम लोग को 5 टॉपिक हैं। फर्स्ट में है लोकोक्ति। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते थे बचपन में, मुहावरा, लोकोक्ति, बुझवैल, ये सब रहता था ना, तो उसी को हम लोग किस में पढ़ना है, नागपुरी में पढ़ना है। मुहावरा हो गया, फिर बुझवैल हो गया, जिसको हम लोग पहेली भी बोलते हैं, फिर बालगीत हो गया, फिर लेखगीत हो गया और मंत्र हो गया। तो ये था हमारा खंड एक का क्या, भाग का और ख। तो भाग का और ख का आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखें। अब हम लोग समझेंगे इसके नेक्स्ट स्लाइड में, अर्थात खंड 1 का जो भाग ग है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो भाग ग में क्या क्या पढ़ना हम लोग को, नागपुरी साहित्य का काल विभाजन। अब उसमें 3 काल है, एक है आदिकाल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है ये ग नंबर में क्या है, आधुनिक काल। तो हम लोग को इसको किससे पढ़ना है, और ये भी पढ़ने किसमें, नागपुरी में। ये नहीं कि हम लोग हिस्ट्री में पढ़ने नहीं लगेंगे इसको, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ऐसे तो हिस्ट्री से लग रहा है कि मध्यकाल, पाषाण काल, उस टाइप से, लेकिन इसको हम लोग किसमें पढ़ना है, नागपुरी में। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा नागपुरी पद साहित्य का इतिहास एवं विकास। और इसका
4 खंड देखिए, गीत है, कविता है, खंड काव्य है, महाकाव्य, तो इसको पढ़ना है इसमें। फिर दूसरा आता है हमारा नागपुरी गद्य साहित्य का इतिहास और विकास। इसमें हम लोग को पढ़ना है कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, निबंध, समीक्षा, अर्थात समीक्षा किसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं आलोचना को, ठीक है, हास्य काव्य। उसके बाद फिर पढ़ना है विविध गद्य साहित्य। उसके बाद फिर हमारा था चौथा नंबर में पद एवं गद्य से संप्रसंग, ठीक है, संप्रसंग को क्या करना, व्याख्या करना। जैसे उसका फर्स्ट में है वन कैमरा, जो कि भाग 2 का है, शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी द्वारा संपादित पुस्तक से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा भाई ये खंड 1 का भागगत। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे भाग 2। आइए अब हम समझते हैं खंड 2 में, जो कि भाग ग का है, जिसमें हम लोग पढ़ना नागपुरी साहित्यकार एवं साहित्य, अर्थात जितने लोग नागपुरी के बारे में जाने हैं, लिखे हैं, उनके बारे में इसमें हम लोग को पढ़ना है। स्पेशली क्या क्या चीज़ में, सबसे पहले हम लोग का नागपुरी साहित्य के कुछ प्रमुख कवि, अर्थात ये जितने भी अभी नेम पढ़ेंगे हम लोग, नाम पढ़ेंगे, सभी क्या है, कवि हैं। पहला लेखक, नाटककार, समीक्षक या फिर तथा उनकी कृतियों का परिचय। कवि भी हो सकते हैं, लेखक भी हो सकते हैं, नाटककार, समीक्षक बोल सकते हैं, जो उसको समीक्षा करते हैं उनकी कृतियों को, और उनके बारे में हम लोग समझेंगे। पहला है हनुमान सिंह, ये हनुमान सिंह है, सोबरन साय है, महंत घासी है, घासी राम है, कंचन घनीराम बख्शी, पीटर शांति नवरंगी, योगेंद्र नाथ तिवारी, प्रफुल्ल कुमार। उसके बाद फिर हमारा क्या है, प्रफुल्ल कुमार राय, शारदा प्रसाद शर्मा, सहनी उपेंद्र पाल, नहन विश्वेश्वर प्रसाद केसारी, नईमुद्दीन मिर्ज़ा। नईमुद्दीन मिर्ज़ा को तो हम पहचानते भी हैं, ये बेड़ो की, ये क्या बोलते हैं, बेड़ो के थे, जो कि हाल ही फिलहाल में क्या हो गया, एक्सपायर, ये हार्ट अटैक से एक्सपायर कर गए। लाल रणविजय नाथ सहदेव, फिर मधु मंसूरी, जो कहाँ का है, ये क्या बोलते हैं, कांके का है, मधु मंसूरी हसमुख, इनको तो पहचानते भी हम, तो इनके बारे में पढ़ना। मुकुंद नायक है, उसके बाद फिर है प्रमोद कुमार राय, CD सिंह, फिर है कृष्ण प्रसाद साहू, कलाधार, गिरिधारी राम गोंझू। तो ये सब क्या है, साहित्यकार, ये क्या बोलते हैं, कवि, लेखक और नाटककार है, और क्या बोलते हैं, समीक्षक है, और उन्हीं के हम लोग क्या करना है, इनको कृतियों के बारे में पढ़ना है, तो उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और इसमें बहुत डीप से क्वेश्चन पूछते हैं ये टॉपिक से, खास करके इससे। उसके बाद फिर हमारा आता है नागपुरी साहित्य के विकास, अर्थात उसके विकास के बारे में पढ़ना है, और अन्य भारतीय साहित्यों का प्रभाव क्या, ये कैसे पड़ा था, क्या क्या था, उसके बारे में हम लोग किससे पढ़ेंगे, सेकेंड नंबर में। फिर आता है हमारा ये भाग अंगा में नागपुरी निबंध। अब नागपुरी पे भी निबंध, जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या करते हैं, निबंध लिखते, उसी टाइप से नागपुरी में भी क्या करते हैं, निबंध। और अगर इसको आप लोग पर डे अगर एक निबंध भी अगर ट्राई करते हैं, कुछ भी अपने से कुछ भी लिखने का कोशिश करते हैं, तो इससे नागपुरी बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा, मतलब सुधर जाएगा। जैसे देखिए, निम्न विषयों से में से देवनागरी लिपि में निबंध, और किस में लिखना है, देवनागरी। नागपुरी तो ऐसे बहुत सारे लिपि में लिखा जाता है, बांग्ला हो गया, क्रस्ट, बहुत तरह का, लेकिन इसमें हम लोग किस में करना है, देवनागरी में। समसामयिक विषय, ठीक है, इससे रिलेटेड में हम लोग को लिखना है, सांस्कृतिक विषय से लिखना है, सामाजिक विषय में लिखना है, पारंपरिक कलाएं, अखरा कला, ये अखरा कला में क्या क्या आता है, गीत हो गया, वाद हो गया, फिर नृत्य हो गया, इसके बारे में लिखना है। और साथ में झारखंड से संबंधित इतिहास एवं भूगोल। तो ये था हमारा क्या बोलते हैं, भाग 2 का, ये खंड 2 का भाग घ और ये अंगा। तो इसका आप लोग क्या करें, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे इसका लास्ट को हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे इस पे भाग 2 का, ये खंड 2 का, जो कि भाग 6 है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है नागपुरी में संक्षेपण करना है। संक्षेपण मतलब उसको शीर्षक कैसे देते हैं, जैसे हम लोग को 10th क्लास का एग्जाम जब देते थे, हम लोग को नहीं आता था एग्जाम में कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखें, उस टाइप का हम लोग इससे क्वेश्चन पूछते हैं। दिए गए गद्यांश का शीर्षक और उसको क्या करना, संक्षेपण करना, कंक्लूजन निकालना, ठीक है। दूसरा है फिर भाग 6, इसमें हम लोग पढ़ना नागपुरी भाषा का अनुवाद। अब इस पर क्या करना है, हम लोग को दिए गए गद्यांश, अर्थात कुछ गद्यांश दिया हुआ है इस टाइप से टॉपिक में, मान लीजिए यहाँ से यहाँ 10 लाइन का गद्यांश दिया हुआ है, और उसको फिर हम लोग को क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है किस पे, नागपुरी में। किस पे करना है, नागपुरी में। हिंदी में दिया हुआ है, उसको नागपुरी में अनुवाद करना है, जस्ट लाइक ट्रांसफ़र करना है, मतलब इसको बदल देना है। फिर आता है भाग ज में नागपुरी अनुच्छेद से प्रश्न, और इस पर बहुत क्या बोलते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है, जो कि अनुच्छेद से रहता है। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर नागपुरी भाषा में दिए गए 5 प्रश्नों में से, अर्थात 5 प्रश्न रहेंगे उस पर, उसमें से क्या करना, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही प्रश्न को क्या करना है, उत्तर देना है। तो ये था हमारा
ये जेपीएससी मेंस का नागपुरी साहित्य का सिलेबस। तो आई थिंक कि समझ में आया होगा आप लोग को। और अगर आप लोग को लगता हो कि हम एक भी नागपुरी नहीं वर्ड का यूज नहीं किए, तो हम इसलिए नहीं, क्योंकि इसमें आज सिर्फ और सिर्फ हम सिलेबस बतला रहे थे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे समझेंगे और उस पर हम डायरेक्टली नागपुरी से ही समझाएंगे, इस टाइप से नहीं समझाएंगे, ठीक है। और अगर आपको इसका सिलेबस का जो पीडीएफ है, तो पीडीएफ क्या क्या टाइप करके रखे हुए हैं। अगर आप लोग को पीडीएफ इसका चाहिए, पीडीएफ फॉर्म, तो व्हाट्सअप कर सकते हैं ये 6203017710 अर्थात 6203071710। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जिस पे हम लोग व्हाट्सअप करके अब क्या बोलते हैं पीडीएफ के लिए अगर बोलिएगा तो हम पीडीएफ का कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो इस वीडियो पे इतना ही। तो अगर आप लोग नागपुरी के लिए, जेपीएससी के लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।